इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। फ्रेंड्स, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा पिछली क्लास में। 10th क्लास में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो होता है, आप उससे परिचित होते हैं। तो इसके बारे में, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ फैक्ट होते हैं जो हमें आने चाहिए। तो मैं आज उन्हीं फैक्ट के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट थिंग, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना चाहिए। तो जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि नेम है इसका, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें एक एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, और इन दोनों साइड में कोई भी एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, एंगल सी के रेफरेंस में बात करोगे तो आपका बेस क्या होगा, BC होगा। ठीक है, और एंगल ए के रेफरेंस में बात करोगे तो आपका बेस क्या होगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो रूल होता है वो क्या होता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी जो हाइपोटेनियस होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, इन दो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू B है, B मतलब 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यानी कुछ भी है, वेरिएबल है। ठीक है, तो B का स्क्वायर जो होगा वो A के स्क्वायर और C के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दोगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, वीडियो को पॉज करके, और उसको नोट डाउन करके आप लर्न कर सकते हो इसको। तो मैं बताता हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये आपका 90 डिग्री है और ये कोई एंगल थीटा है आपका। ठीक है, कोई भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक एंगल थीटा है। अगर हमने यहाँ पे थीटा एंगल रखा और इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा BC, और ये आपका क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, सबसे बड़ी साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनियस रहेगी। ठीक है, जो ये सारे ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा, फिक्स है। यानी इन दोनों में से कोई दो नंबर अगर दिया हुआ है तो तीसरा आप अपने आप तुरंत फाइंड कर सकते हो। लेट, मैंने यहाँ पे क्या है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया गया, 4 दे दिया गया। तो बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे समझ जाना, 3 है, 3 है। कैसे, मैं प्रूफ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मुझे नहीं पता ये B क्या है, तो यहाँ आपका 25 हो जाएगा, यहाँ आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पे B स्क्वायर हो गया। ओके, तो 25 माइनस 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, B स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका 9। 25 में 16 माइनस किया, 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 9, और ये हो जाएगा आपका B, तो B इज इक्वल टू 3 आ गया। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले को ट्राई कर लेते हैं। लेट, यहाँ पे क्या है आपका 25 है, और यहाँ क्या है आपका 24 है। तो हमें पता करना है कि ये 7 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 24 स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो ये 625 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 576 प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, तो 625 माइनस 576 बराबर B स्क्वायर। ओके, तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 49 आएगा। 49 इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रूट में 49 बराबर B स्क्वायर। तो B की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आगे, B इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये ट्रिपलेट अगर आपको सारे याद हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यूज दी हुई है तो तीसरी आप अपने आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेन टॉपिक तो आपका अब आया है।
अभी तक आपने सुना होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या है, आज आप जानेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें इसी राइट एंगल ट्रायंगल से होनी है, सब कुछ इसी से निकल के आता है। अब कैसे निकल के आता है वो आपको सीखना है। ठीक है, तो साइन थीटा जो आपका होता है उसके, अच्छा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक ट्रिक है जो आप लोग शायद पहले सुने भी हों। ट्रिक क्या है? ये है आपकी ट्रिक, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, कई लोग इसको इस तरह से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, और कई लोग इसको कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से याद करते हो। फिलहाल मैं तो सीधा सा यही बताऊंगा कि अगर साइन थीटा आता है तो आप क्या करोगे, पी अपॉन में एच, ये आपका क्या है, साइन थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा अगर आता है तो ये हो जाएगा बी अपॉन में एच, और टेन थीटा आता है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका साइन थीटा, ये आपका टेन थीटा, और ये कॉस थीटा। ओके, तो बी अपॉन में एच कॉस थीटा हो गया, पी अपॉन में एच आपका साइन थीटा हो गया, और पी अपॉन में भी आपका टेन थीटा हो गया। और ये चीज़ यहीं से निकालते हैं, कैसे? ये आपका पहला जो है ये साइन थीटा है, पी अपॉन में एच। ठीक है, बी अपॉन में एच आपका क्या है, कॉस थीटा है सेकेंड वाला, और पी अपॉन में भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, टेन थीटा है। तो फ्रेंड यहाँ समझ में आ गया आपको कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँगा तो साइन थीटा यानी ए बी अपॉन में ए सी। ऐसा क्यों? क्योंकि P अपॉन में H है, और P क्या है, ए बी है, और H क्या है, ए सी है। ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, P अपॉन में H होता है। सेम इसी तरह कॉस क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, B अपॉन में H। टेन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। P अपॉन में B। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहिए आपको कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये P बाई बी आया कैसे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, P अपॉन में H होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन में H होता है। तो ये H और H कट जाएगा आपका, तो P अपॉन में B tan थीटा होता है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी अपॉन में बी सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। पी अपॉन में बी है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। बी सी अपॉन में ए सी है, ए सी अपॉन में बी सी हो जाएगा, यानी एच अपॉन में बी। सिमिलरली ए सी अपॉन में ए बी, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। फ्रेंड, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फ्रेंड, इस फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे। अब
अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखूं और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कभी कभी ज़रूरत लग सकती है। साइन थीटा, ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ आप रूट ले रहे हो। ठीक है। तो रूट लेने के लिए क्या करोगे आप, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रूट में कर दोगे। सिमिलरली इसके साथ में हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके ये स्टार फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले से इतने फॉर्मूले बन गए। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ होगी। सेक स्क्वायर थीटा इधर रखा और tan स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो यहाँ माइनस से इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर अब यहाँ से देख लो आप, tan स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो और 1 को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके। यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी रूट में कर सकते हो। सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके। लास्ट फॉर्मूले की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही रखा और 1 इधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे यहाँ पे किया, इन दोनों के दो फॉर्मूले बन जाएंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इजी है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, एक दूसरे के कंजिक्यूटिव के अपोजिट हैं। एक बात और याद रखिएगा कि यदि कोई भी एंगल एक्स है मान लिया और वाई है और दोनों का सम 90 है, मतलब ये 30 डिग्री है, ये 60 है, या ये 60 है, ये 30 है, और दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस वाई के बराबर होगी या कॉस एक्स की वैल्यू साइन वाई के बराबर होगी। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे साइन 30 है तो ये कॉस 60 के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगी या कॉस 45 ले लो तो साइन 45। इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी।